हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 301 क्वेश्चन है हमारा, बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। बजट जो है वो किसका इंस्ट्रूमेंट है? पहला ऑप्शन प्लानिंग ओनली, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल ओनली, तीसरा ऑप्शन बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302 क्वेश्चन है हमारा, डैश आर द प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन रूल्स, दूसरा ऑप्शन मेथड, तीसरा ऑप्शन बजट, चौथा ऑप्शन पॉलिसी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पॉलिसी। पॉलिसी आर द प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन। और कई बार दोस्तों पॉलिसी के बारे में बात कही जाती है कि पॉलिसीज हेल्प्स टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे उस प्रॉब्लम का? पॉलिसी के तहत। पॉलिसी अगर कहेगी कि आपको ये काम करना है तो इस हिसाब से आप काम करेंगे। तो पॉलिसी आर द प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग बिल्कुल हो सकती है। देखिए रूल्स के बारे में कहा जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट शुड बी डन आर द रूल्स। ठीक है, एंड इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मेथड किसी भी एक काम को करने का बेस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीका हो गया। बजट बहुत तरीके के होते हैं, नॉर्मली फाइनेंशियल बजट होता है, पैसे से रिलेटेड होता है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ पैसा जाएगा, कितना खर्च होगा। बजट वैसे बहुत टाइप्स के होते हैं लेकिन जनरली फाइनेंशियल होता है। बजट टाइम का भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज हमारे आप वीडियोस में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मैनेजमेंट की सारी थियरीज कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पॉलिसी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303 क्वेश्चन नंबर, द पर्पस एंड द एम फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड ऑपरेट इज कॉल्ड। जो मेन मकसद है, जो एम है, ठीक है, जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया है और उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, वो क्या है? पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेटेजी, तीसरा ऑप्शन पॉलिसी, चौथा ऑप्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द पर्पस एंड द एम फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप एंड ऑपरेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों जब भी किसी कंपनी को रजिस्टर करना होता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है, जिसे एमओए कहते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा चार्टर डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। वैसे मेमोरेंडम में बहुत सारी चीजें होती हैं, कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन चीज होता है वो उसमें उसका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके बेसिस के ऊपर उसको रजिस्टर करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304 क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विथ। प्लानिंग प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है? पहला ऑप्शन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा ऑप्शन आइडेंटिटी ऑल्टरनेटिव्स, तीसरा ऑप्शन डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, और चौथा ऑप्शन सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विथ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305 क्वेश्चन है हमारा, इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दिस इज कॉल्ड। इन्होंने बोला ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। याद है ना आपको, मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो इन्होंने बोला कि ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जहां पे जो चीजें होती है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं अलग अलग यूनिट्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको इंटीग्रेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। ठीक है दोस्तों, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्चुएटिंग, दूसरा ऑप्शन कंट्रोलिंग, तीसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेशन, चौथा ऑप्शन प्लानिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में ही तो अलग अलग एक्टिविटीज को आप कोऑर्डिनेट करते हो, और कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंक्रोनाइजेशन, याद है आपको? ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन ही करते हैं अलग अलग यूनिट्स की एक्टिविटीज को, ताकि इनके बीच में इंटीग्रेशन आए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306 क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग,
both forward and backward looking, and option D, none of the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर में बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कई बार क्या होता है, प्लानिंग के लिए बोला जाता है इट इज फॉरवर्ड लुकिंग, कई बार बोला जाता है कि फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, लेकिन इस सवाल का सही जवाब बैकवर्ड लुकिंग तो हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव भी हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों में एक मतलब एक सही आंसर तो है ही। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लानिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है दोस्तों, प्लानिंग फॉरवर्ड के लिए की जाती है, भविष्य के लिए की जाती है। बैकवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर हम फॉरवर्ड की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, मतलब फॉरवर्ड प्लान किया जाता है। ऑप्शन सी एकदम सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगर फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग का ऑप्शन नहीं होता तो फॉरवर्ड लुकिंग हमारा ऑप्शन है एकदम सही होता, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉर बैकवर्ड लुकिंग, तो प्लानिंग इज बोथ। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307। क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज गोल ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ऑप्शन ए, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव मतलब पहले से गोल बना रखा है ना, गोल ओरिएंटेड है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ। पहला ऑप्शन मैनेजमेंट बाय अपॉर्चुनिटी, दूसरा ऑप्शन मेथड बाय अपॉर्चुनिटी, तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, और चौथा ऑप्शन मेथड बाय ऑब्जेक्टिव। दोस्तों एमबीओ का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 309। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेड टू बी अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस, तीसरा रिलेवेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट, और चौथा नॉट अ सेपरेट फंक्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310। क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इज डैश, प्लानिंग क्या है। पहला ऑप्शन परवेसिव, दूसरा ऑप्शन फ्यूचरिस्टिक, तीसरा ऑप्शन कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो प्लानिंग के बारे में अगर आप उसके फीचर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आती हैं, तो प्लानिंग सब कुछ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311, और क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व्स डैश, प्लानिंग में क्या चीजें आती हैं। पहला ऑप्शन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा ऑप्शन रिव्यू ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, तीसरा ऑप्शन एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312। क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग प्रोवाइड्स डैश, प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या प्रोवाइड कराता है प्लानिंग। पहला ऑप्शन इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स, दूसरा ऑप्शन बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तीसरा ऑप्शन पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल पर्संस, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्लानिंग प्रोवाइड्स पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल पर्संस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313। क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग इज अंडरटेकन एट डैश, ऑपरेशनल प्लानिंग किस लेवल पे लिया जाता है। पहला ऑप्शन टॉप लेवल, दूसरा ऑप्शन लोअर लेवल, तीसरा ऑप्शन मिडिल लेवल, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेशनल प्लानिंग इज अंडरटेकन एट लोअर लेवल। ऑपरेशनल प्लानिंग जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट कंडक्ट कराता है, रीजन मतलब करता है, रीजन इसके पीछे, कारण इसके पीछे ये है कि लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो वर्कर्स के साथ मिल करके काम करते हैं, तो वो वर्कर्स के लिए प्लान करते हैं, और वर्कर्स जो हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो ऑपरेशनल लेवल के लोग होते हैं। ठीक है, वो बिजनेस का रोज का काम परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 314। क्वेश्चन है हमारा डैश आर गाइड्स टू एक्शन। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन स्ट्रेटेजी, दूसरा ऑप्शन प्लानिंग, तीसरा ऑप्शन पॉलिसीज, चौथा ऑप्शन प्रोसीजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी,
पॉलिसीज आर गाइड्स टू एक्शंस। ठीक है दोस्तों, पॉलिसी के हिसाब से ही सब काम करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315, क्वेश्चन है हमारा, एज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लान prepared for meeting the challenges of competitors and the other environmental forces। ठीक है, डैश एज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लान। तो इनमें से कौन सा एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लान है जिसे प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि जो चैलेंजेस हैं कॉम्पिटिटर्स के और एनवायरमेंटल फोर्सेस के उसे मीटअप किया जा सके। पहला ऑप्शन पॉलिसीज, दूसरा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा ऑप्शन स्ट्रेटेजी, चौथा ऑप्शन प्रोसीजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लान प्रोवाइड्स prepared for meeting the challenges of competitors and other environmental factors। तो पॉलिसीज नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, और प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या सीरीज ऑफ स्टेप्स। नॉर्मली सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को प्रोसीजर कहते हैं। स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है जिससे हम खुद को प्रिपेयर करते हैं ताकि कॉम्पिटिटर के चैलेंजेस और एनवायरमेंटल फोर्सेस को हम मीटअप कर सकें। ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 316, क्वेश्चन हमारा, डैश आर गोल्स एस्टैब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेटेजी, तीसरा ऑप्शन पॉलिसीज, चौथा ऑप्शन प्रोसीजर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स एस्टैब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 317, क्वेश्चन हमारा, डैश इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। पहला ऑप्शन मैनेजमेंट बाय सबऑर्डिनेट, दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट बाय आर्ट, और चौथा ऑप्शन है हमारा मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318, क्वेश्चन हमारा, डैश कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, दूसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, तीसरा ऑप्शन प्रोसीड्यूरल कोऑर्डिनेशन या सब्सटेंटिव कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोसीड्यूरल coordination refers to the description of the behavior and relationship of the organization। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319, क्वेश्चन हमारा, डैश इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट्स। पहला ऑप्शन प्रोसीजर, दूसरा ऑप्शन रूल्स, तीसरा ऑप्शन पॉलिसीज, चौथा ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोसीजर इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट्स। ठीक है, प्रोसीजर का बताया था ना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे आप रेगुलर इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 320, क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है। पहला ऑप्शन यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा ऑप्शन स्पेशलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन स्पैन ऑफ कंट्रोल, चौथा ऑप्शन इनिशिएटिव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनिशिएटिव इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं होता है, बाकी यूनिट ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्पेशलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।